इज जस्ट हेल्दी। ये वाला जो है ये थोड़ा सा खराब है, तो हम सिर्फ इतना से ट्रिम करेंगे। बालों की कंघी हमेशा नीचे से किया करें, उससे आपके बाल कम से कम गिरते हैं। किसी भी बाल को ट्रिमिंग करने के लिए दिस इज इनफ। आप इनके बाल देखेंगे, आगे की तरफ इनके बाल बहुत लाइट हैं और पीछे की तरफ इनके बाल माशाल्लाह बहुत हेल्दी हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल जो खवातीन का एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है वो है कि बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और आगे वाले पोर्शन से तो खवातीन तकरीबन गंजी हो जाती हैं। तो इसके बहुत सारे इलाज हैं, जैसे एक तो ये है कि हम अपनी खुराक ठीक करें। अगर हम अपनी खुराक के अंदर प्रॉपर मिनरल्स विटामिन्स लेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो बाल हैं वो बेहतर होंगे। पालक खा लिया करें, पालक से बहुत फर्क पड़ता है। यकीन माने जब मेरे बाल गिर रहे होते हैं ना तो मैं हफ्ते में 2-3 दफा पालक उबाल के खा लेती हूँ और मेरे बाल गिरना रुक जाते हैं। आयरन की टैबलेट्स ले लें, एप्पल्स खा लें, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको कुछ थेरेपीज बताऊंगी जिससे आपके बाल गिरना जो है वो रुक सकते हैं और आप खुद ही रोक सकते हैं। और उसके साथ साथ कुछ हेयर कट ऐसे होते हैं जब बाल लाइट हो जाता है ना, देखिए जब बाल का वजन ज्यादा होता है तो वो पोर्स के ऊपर जो बाल जहाँ से जुड़ा होता है हमारी स्किन पे वो वजन लगता है और फिर वो बाल गिर जाता है। तो अगर हम बाल को शॉर्ट करेंगे उसका वेट कम होगा। इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि क्राउन एरिया से खवातीन को अपने बाल थोड़े से शॉर्ट कर लेने चाहिए, ताकि क्राउन एरिया के बाल जो है ना, जो फ्रंट कानों के आगे वाला हिस्सा होता है, इसके बाल ज्यादा गिरते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ट्रिमिंग हम कैसे करें जिससे बालों के दो मुंह खत्म हो और बाल शॉर्ट ना हो। हम जब भी किसी को ट्रिमिंग के लिए कैंची पकड़ाते हैं ना तो वो यकीन करें वो कसाई बन जाते हैं। उनका शायद कोई टेम्पटेशन होती है, कोई दिल करता है कि वो काटते 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 ऊपर तक काट देते हैं। ट्रिमिंग हैज टू बी द ट्रिमिंग, बिल्कुल एंड्स उसके कटने चाहिए। और उसके बाद फ्रंट से आप अपने बालों का कैसे हेयर कट कर सकते हैं जिससे आपके बाल गिरना बंद हो, दैट विल शो यू टुडे इंशाल्लाह इन टुडेज वीडियो। ये इनके बाल हैं और ये बहुत लाइट है और इनकी ट्रिमिंग की ज़रूरत है क्योंकि इनके जो एंड्स हैं ना वो ख़राब हैं। लेकिन अब ख़राब एंड्स का मतलब ये नहीं कि मैं इनको यहाँ तक काट दूँ। ख़राब एंड्स का मतलब ये है कि मैं खराबी को ही बाल की काटूँ। अगर हम थोड़े से बाल लेके देखेंगे, एक अगर हम इनका वो लेते हैं, अब इसमें देखें अगर हम ये वाला इनका पोर्शन हेल्दी है, दिस इज़ जस्ट हेल्दी। ये वाला जो है ये थोड़ा सा ख़राब है, तो हम सिर्फ इतना से ट्रिम करेंगे। तो अब हम इनका जो है ना हेयर कट उसको हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिमिंग इनफैक्ट नॉट द हेयर कट। बाय द वे आई डोंट फेवर लॉरियल, मैंने लॉरियल की सारी चीज़ें की बायकॉट कर दिया। बहुत पुराना मेरे पास एक पड़ा हुआ था, सो दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग इट। अगर आपने अपने बालों को गीला नहीं किया तो आपके बाल अनइवन होंगे। अच्छी तरह से हमने बाल गीले करने हैं। जब बालों को सुलझाना होता है ना तो ये ना किया करें, दिस इज ऑलवेज रॉन्ग। इससे होता है कि जो बाल नीचे से उलझा हुआ होता है वो जड़ से निकल जाता है। बालों की कंघी हमेशा नीचे से किया करें, उससे आपके बाल कम से कम गिरते हैं। अगर आपने जब बालों को सुलझाना है तो यहाँ से आपने पकड़ लेना और जोर से पकड़ना है, क्योंकि जब आप यहाँ से बाल अगर आपके खराब होंगे तो वो जोर सीधा जड़ पे जाएगा और वो जड़ से टूट जाएंगे। इसीलिए आपका ब्रश जो है ना वो बालों से भरा हुआ होता है। जोर से यहाँ से पकड़ें और ये ऐसे सुलझाएं। फिर जब यहाँ से कर लेंगे तो फिर और ऊपर से पकड़ें और यहाँ से सीधे करें। फिर जब यहाँ से हो जाएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर जाना है। कभी भी बालों को आपने ऐसे नहीं करना कि वो खराब हो जाए। अच्छा, और जब बालों की कटिंग करनी है तो आगे वाले बाल भी आपने सारे पहले पीछे ले जाना है और मेक श्योर करें कि ऊपर नीचे से कि कोई बाल रह ना जाए। अच्छा, ये जो ज्यादा बेटर काम हो सकता है ना, ये हो सकता है टेल कॉम्ब से। ब्रश जो है वो चूंकि चौड़ा होता है, टेल कॉम्ब अ कॉम्ब विद अ टेल ऑफ कोर्स, और वो ज़रा शार्प सी होती है तो अंदर तक चली जाती है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि आप ये कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कुर्सी के ऊपर इनकी कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि इनके बाल टेढ़े हो जाएंगे। नीचे वाले बाल जो है वो शॉर्ट रह जाएंगे, ऊपर वाले लंबे हो जाएंगे। तो हम कुर्सी को टर्न कराएंगे। अब ये सीधे आ रहे हैं और ये बिल्कुल एंड पर इनको ले जाएं। अब इनके बाल जो है वो अनइवन है, वो लेवल नहीं है। लेकिन जब हमने ट्रिमिंग करनी है तो ये ट्रिमिंग का पार्ट होता है। किसी भी बाल को ट्रिमिंग करने के लिए दिस इज इनफ। इससे ज़्यादा ट्रिमिंग करना मुझे ऐसा लगता है जैसे जुल्म है बालों के ऊपर। लेकिन अब चूंकि इनके बाल थोड़े से अनइवन हैं तो उनको हमें इवन करना पड़ेगा। अनइवन बालों में ये होता है कि जब आप वो करो तो इन्हें बिल्कुल चोंच सी रह जाती है जो बहुत बुरी लगती है। आपके बालों की हेल्थ नजर आनी चाहिए, तो उसमें मैं इनके बालों को थोड़ा सा इवन करूँ। अब जब हमने इनका फ्रंट करना है, ये देखिए नोज से आपने ये बिल्कुल सीधा लेके जाना है। नोज के साथ आपकी जो हेयर लाइन है ना वो हमेशा सीधी।
अब ये इनकी देखें बिल्कुल स्ट्रेट जो है, ये इनकी पार्टीशन हुई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए ये इनका कान है, कान के ऊपर से आपने लेकर आना है ताकि आपका जो क्राउन एरिया है ना, ये तकरीबन आपका जहाँ से कान शुरू होता है ये आपका क्राउन एरिया बनता है। इसी तरह से इसी को लेकर आए दूसरी तरफ और टेल कॉम से एग्जैक्ट एक जैसी पार्टीशन आपने करनी है। आप इनके बाल देखेंगे, आगे की तरफ इनके बाल बहुत लाइट हैं और पीछे की तरफ इनके बाल माशाल्लाह बहुत हेल्दी हैं। और ये जो आगे वाले हैं, अभी आप देखेंगे कि ये भी इस हेयर कट के बाद बहुत बेहतर हो जाएंगे। और फॉर दिस हेयर कट यू ऑनेस्टली यू डोंट नीड टू गो टू अ सैलून। आपको सैलून पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू इट योरसेल्फ। इसको भी आप अपने DIY में लिख लीजिए। नाउ लेट्स टेक दैट पार्ट टू द फ्रंट। ये अब इनका क्राउन एरिया का जो पोर्शन आ गया है, अब आप इनको, मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ, जस्ट ट्विस्ट देम अप। ओके, अब ये जो है ना, ये वाले बाल हैं जिनको हमने इनका प्रॉपर कट करना है। यहाँ पर हमने ट्विस्ट किया और ये हमने इनके बाल, नाउ यू विल सी व्हाट इट गॉट। देख रहे हैं, ये देखिए इनके जो बाल हैं वो खुद ही से इस शेप में आ गए हैं। अब हम इनके दरमियान के बाल लेके थोड़ा सा उसको वो करेंगे ताकि एक इनकी जो शेप है वो और बेहतर हो जाए। ये बड़े आराम से आप कहीं से भी मिल जाती है। मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये ब्लो ड्राई के लिए इनके पास टाइम नहीं है। अब इनके पीछे वाले बाल अगर हम खोलेंगे, मैं स्टेप कटिंग नहीं वैसे भी ना कराओ क्योंकि तुमने उल्टे सीधे बाल काटे हुए ना अपने, मेरे ख्याल है तुम लेंथ कम करवा लोगी इस तरह अपनी। एक दफ़ा बढ़ने दो उन्हें। अगर अभी मैंने तुम्हारे स्टेप किए तुम्हारे बाल छोटे हो जाएंगे एंड यू डोंट वांट छोटे बाल। हमने साइड से बाल काटने हैं। अब हम इनके स्टेप्स करने लगे। इससे भी बालों की ब्रीदिंग स्पेस जो है ना, बालों को वो ज्यादा मिल जाती है। लेट्स डू द सेम थिंग ऑन द अदर साइड। स्टेप्स का फायदा सिर्फ ये होता है कि आपकी जो ब्रीदिंग स्पेस है बालों की वो बढ़ जाती है और आपके बालों में हवा आनी शुरू हो जाती है। दिस इज रियली रियली गुड। अच्छा, और स्टेप्स ऑलवेज मेजर करते हैं हम। यहाँ से देखें बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं इनके स्टेप्स। जिस हेयर ड्रेसर के स्टेप्स इक्वल नहीं आ रहे हों, देन ट्रस्ट मी शी इज नॉट गुड। नाउ यू कैन सी हर हेयर कट, बट ये आपको उस वक्त तक नहीं पता चलेगा जब तक हम इसको प्रॉपर एक वो ना दे दें। बट दिस इज द काइंड ऑफ हेयर कट जो कि उन बालों के लिए है जो कि ज्यादा गिर रहे होते हैं और इससे इनको ब्रीदिंग स्पेस